नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो ऑफ श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की डीपेस्ट डिज़ायर क्या है, क्या चाहते हैं वो इंसान, इरादे क्या हैं उनके, हम ये चेक करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। ओके, सो किसी का क्वेश्चन था कि थर्ड पार्टी हमारे बीच में नहीं है और आप थर्ड पार्टी बोल रहे हो। सो ये कलेक्टिव रीडिंग है, आपको इतना दिमाग में रखना होगा। मैं हमेशा इसलिए पहले बोल देती हूँ कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है ये कि आपकी सिर्फ एक एनर्जी निकल कर आए। अगर आपको अपने बारे में जानना है तो आप अपनी रीडिंग बुक करवाइए और अपॉइंटमेंट लीजिए किसी रीडर से और अपने पर्सनल लाइफ के बारे में जानिए। लेकिन अगर आप कलेक्टिव में देख रहे हैं तो आपको कलेक्टिव एनर्जी ही यहाँ पे मिलेगी, है ना। कुछ एनर्जीज आपकी होंगी, कुछ किसी और की होंगी, कुछ किसी और की हो सकती हैं। सो आपको सब कुछ अपने साथ रेजोनेट नहीं करवाना है। जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं आपको उतना ही लेना है। आपको आपके रिश्ते की सच्चाई कुछ तो पता होंगी, है ना। सो आपको पता होगा कि आपके बीच थर्ड पार्टी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी है, तो मैं उनको इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। और ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग होती है। सो जैसे हम कलेक्टिव में जनरल राशियाँ चेक करते हैं एस्ट्रोलॉजी से, वो भी कलेक्टिव रीडिंग होती है जब वो यूट्यूब में पोस्ट करते हैं तो, है ना। लेकिन अगर हमको कुछ पर्सनल जानकारी चाहिए होती है तो हम अपॉइंटमेंट लेते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर से। सो अगर आपको पर्सनली अपने बारे में अगर जानना है, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ गाइडेंस आपको चाहिए तो आप बुक करवाइए रीडिंग अपनी, मुझसे नहीं, लेकिन जिससे आपको विश्वास है, जिनके ऊपर या फिर आपको लगता है कि वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। सो उनसे रीडिंग बुक करवाइए और अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में जानिए, ठीक है। सो ये कलेक्टिव रीडिंग है, दिमाग में इतना आपको ज़रूर रखना होगा। सब कुछ आपके साथ नहीं मैच करेगी, लेकिन किसी किसी इंसान के साथ ये 100% भी मैच करेंगी। सो आपको ओपन माइंडेड होकर देखना है रीडिंग, ठीक है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टर्न प्लीज गाइड, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की डीपेस्ट डिजायर क्या है डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की डीपेस्ट डिज़ायर क्या है डिवाइन, क्या इरादे हैं उनके, क्या चाहते हैं वो इंसान। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। फाइव कार्ड्स हम लेंगे, ठीक है। वंडर की एनर्जी यहाँ पे है, क्या बात है। अपॉर्चुनिटी, हाँ, चांस की एनर्जी, माय गुडनेस, बैलेंस की एनर्जी यहाँ पे आउटकम में है, एंड कम्युनिटी। ओके, नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 8, 17, अगेन 8 की एनर्जी है, 8, 4, 19, 9 एंड 10। किसी की एज यहाँ पे 44 या 40 हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। 19 या 37 भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ओके, वंडर्स की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन, फीलिंग्स में वंडर क्यों है डिवाइन। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। कहाँ गया कार्ड, अरे ये कार्ड था, हाँ यस, वन मोर टाइम प्लीज। इनको ऐसा लग रहा है ना कि कुछ तो इन्होंने अच्छा किया है इस रिश्ते में और इनको सक्सेस मिलनी चाहिए, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। एक मिनट, हाँ एक मिनट। सो इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो इन्होंने अच्छा किया है इस रिश्ते में और इसलिए इनको सक्सेस मिलनी चाहिए, इनको ऐसा लग रहा है। एक न्यू बिगनिंग इस रिश्ते की होनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, माय गॉड, 2 कार्ड्स हैं। अरे कार्ड्स खराब हो रहे हैं मेरे। ओके,
ये इंसान चाहते हैं आपसे कनेक्ट करना, इनकी दिली ख्वाहिश है कि ये इंसान आपसे कनेक्ट करे, विश कम ट्रू हो आप इनके लिए, ठीक है। आपका मिलना, जैसे कि इनकी विश पूरी हो गई, भगवान इनकी सुन ली, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे ये इंसान बहुत पैशनेट है आपके लिए और आप भी बहुत पैशनेट है इस इंसान के लिए, मुझे ऐसा दिख रहा है। और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे आपको पता है कि आप हमेशा के लिए एक नहीं हो सकते हैं और फिर भी ये इंसान आपको अपने लाइफ में चाहते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं आपसे। ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है जहाँ पे आपको बाकी सारे रिश्तों के साथ आपको भी इंसान सजा कर रखना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है इनकी, फीलिंग्स में बहुत पैशन है और इनको ऐसा लग रहा है कि इनके जो भी इन्होंने आज तक एक्शन लिए हैं इस रिश्ते में, कुछ तो इन्होंने अच्छा किया होगा और उस अच्छा का फल इनको मिलना चाहिए, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। कुछ वंडर्स, जैसे कि कुछ डिवाइन ब्लेसिंग्स या फिर कोई मिराकल, कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि खुशियाँ आए इस रिश्ते में, इनकी फीलिंग्स ऐसी है, ठीक है। सो डीपेस्ट डिज़ायर इनके ये है कि कोई एक ब्लेसिंग्स इनको चाहिए डिवाइन से। अपॉर्चुनिटी की एनर्जी यहाँ पे है जो कि इनको जो कि इंटेंशन में दिख रही है, ये इंसान एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं आपसे ताकि जो भी चीज़ें ख़त्म हो गई है या फिर रुक गई है उसको स्टार्ट कर पाएँ। रीस्टार्ट की एनर्जी है, एक एंडिंग की एनर्जी है ये, जहाँ पे बहुत पेनफुल एंडिंग हुआ होगा आप दोनों के बीच और ये इंसान एक रीस्टार्ट चाहते हैं इसमें, ठीक है। सो जो भी एंडिंग हुआ है आप दोनों के बीच, ये जो सेपरेशन आया है आप दोनों के बीच, तो ये इंसान उस सेपरेशन को हील करके एक रीस्टार्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए उनको कोई चाबी की तलाश है, ठीक है। कुछ ऐसा मिले जिससे कि फिर से रीस्टार्ट हो सके आप दोनों के बीच जो भी ख़त्म हो गई चीज़ें उसको, ठीक है। स्टक दिख रहे हैं इंसान, जहाँ पे इनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें। देखिए, एक एफर्ट्स लेने वाली एनर्जी है, अगर इनको की मिल जाए ना, अगर इनको अपॉर्चुनिटी मिल जाए ना, तो ये इंसान के दिमाग में ऐसा है कि एक बार अपॉर्चुनिटी मिल जाए, उसके बाद ये इंसान मेहनत करेंगे इस रिश्ते में, सजाएंगे इस रिश्ते को, ब्यूटीफुल करेंगे अपने एफर्ट्स से, ये ऐसा सोच रहे हैं। जैसे कि बहुत लोगों को मैंने देखा है, एग्ज़ाम जब एकदम सामने आ जाता है ना, तो लगता है कि भगवान इस बार पास करवा दो, नेक्स्ट टाइम हम मेहनत करेंगे और हम पास हो जाएंगे। सो वो एक एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि इस बार अपॉर्चुनिटी मिल जाए कोई, उसके बाद हम रिश्ते को सही कर लेंगे एफर्ट्स लगा के, इनको ऐसा लग रहा है। सो इंटेंशन में इनकी ऐसी है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, हाईली अट्रैक्टेड है इंसान आपसे, मुझे ऐसा लग रहा है। आप इनको थोड़ा सा मिस्टीरियस भी दिख रहे हो, या तो आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो अभी, या अपनी फीलिंग्स आप खुल के नहीं बता रहे हो इनसे, जिनसे कि आपको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस ये इंसान देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप भी मन में कुछ छुपा रहे हो, कुछ नहीं बता रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। और ये इंसान एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में है जहाँ से ये स्टक एनर्जी से निकल सके, इस पेनफुल एंडिंग को ख़त्म करके एक रीस्टार्ट कर सके, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। इनकी इंटेंशन में ऐसी ख्याल चल रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपको कैसे देख रहे हैं इंसान? आप बहुत फोकस हैं किसी और चीज़ में। वन मोर टाइम प्लीज। मे भी अपने सक्सेस में बहुत फोकस होंगे आप, क्योंकि नंबर 4 की एनर्जी यहाँ पे है। अपने सक्सेस, अपने करियर पे बहुत फोकस होगा आपका, अपने घर परिवार पे बहुत फोकस होगा, अपनी खुशियों पे बहुत फोकस होगा। सो आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप अपनी हैप्पीनेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आप कहाँ खुश रहेंगे, आप किन लोगों के साथ अपनी टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, क्या न्यू बिगनिंग आप कर सकते हो। सो आप अपनी सारे लाइफ के डायमेंशंस में आपका बहुत फोकस है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ के डायमेंशंस में इतने ज़्यादा फोकस्ड हैं कि आपका इनके ऊपर ध्यान नहीं जा रहा है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपको ये इंसान स्पिरिचुअली ग्रो करते भी देख रहे हैं, जहाँ पे आप डे बाय डे ग्रो कर रहे हो और एक अच्छी एनर्जी में टैप इन कर रहे हो, ये आपको ऐसा भी देख रहे हैं, ठीक है। सो इसलिए आपका फोकस जो है ना वो दूसरी जगह जा पा रहा है। पहले हो सकता था कि इस इंसान पे आप इतने कोडिपेंडेंट थे कि इस इंसान के नहीं बात करने पे आपको लगता था कि आपकी जो बॉडी की बैटरी वो डाउन हो गई है ना, आप एकदम लो फील करना या फिर रेस्टलेस फील करना, ऐसा होता था आपको। बट अभी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप बहुत फोकस्ड हैं अपने फाइनेंस, अपने करियर, अपने आप में बहुत फोकस है, अपनी खुशी पे बहुत फोकस है। आपकी एनर्जी को ये इंसान ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे माय गुडनेस, यहाँ जो चांस की एनर्जी है ना, जो सेकंड चांस ये चाह रहे हैं इंसान, वो इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। इनको लग रहा है कि अगर इस बार आप लोग कनेक्ट करेंगे भी तो इमोशनली कनेक्शन नहीं होगा आप दोनों का, इनको ऐसा लग रहा है। न्यू बिगनिंग इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, एक सेकंड चांस मिलना इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, ठीक है। एक यूनियन इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, माय गॉड। सो एक यूनियन, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक इमोशनल कनेक्शन जो है ना, इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। इनको लग रहा है अपॉर्चुनिटी मिलेगी भी अगर, और सही हो भी गई चीज़ें, तो भी आप लोग इमोशनली पता नहीं कनेक्ट करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है।
यस, इनको लग रहा है कि चीज़ें आपने ख़त्म कर दी है और आप अपनी लाइफ को बेहतर करने में आपके सारे एफर्ट्स हैं, इनको ऐसा लग रहा है। यिंग यांग की एनर्जी है जहाँ पे सरेंडर की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है। देखिए यिंग यांग एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है ना जहाँ पे अति जो होती है ना, अति कोई भी चीज़ वो बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। अति तो हर चीज़ ख़राब होती है ना। बहुत ज़्यादा चाय में चीनी मिला दो आपसे नहीं पिया जाएगा। आपसे क्या, दुनिया का कोई इंसान जो बहुत मीठा खाता होगा वो भी नहीं पी पाएगा, एक सिप पी पाएंगे, बाकी की चाय आपको फेंकनी ही होगी। सो अति हर चीज़ ख़राब होती है ना। बहुत नमक डाल दो आप तो भी आप नहीं खा पाओगे चीज़ों को, तो बिल्कुल नहीं डालोगे फिर भी नहीं खाया जाएगा। सो बैलेंस, लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। एक बैलेंस क्रिएट करना ही लाइफ है। सो जो भी चीज़ें इम्बैलेंस हो रही है वहाँ एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं ये इंसान। आउटकम में बैलेंस दिख रहा है जहाँ पे ये बैलेंस चाहते हैं। अब इनके एफर्ट्स कितने होंगे इस रिश्ते को बैलेंस करने में वो मुझे इस स्प्रेड में नहीं दिख रहा है, लेकिन ये इंसान बैलेंस ज़रूर चाहते हैं और आउटकम में है तो इसलिए कुछ कोशिश ज़रूर कर रहे होंगे इंसान ताकि इनकी एनर्जीज बैलेंस हो सके। जो स्टक एनर्जी है ना आप दोनों की, या फिर ईगो की एनर्जी, या फिर कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी, या फिर ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर डोमिनेंट जो एनर्जी है, वो इनको लगता है कि ये सारी चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। अगर आप दोनों स्टक हैं अपने रिश्ते में तो इनको लगता है कि अगर आप दोनों स्टक हैं इस रिश्ते में तो इनको लगता है कि आप दोनों को इस स्टकनेस से निकलना चाहिए। कैसे निकलोगे आप? अगर बैलेंस नहीं होगी चीज़ें तो आप नहीं निकल पाओगे। सो अपने अंदर एक बैलेंस क्रिएट करना और उसके बाद आउटर वर्ल्ड का बैलेंस एक्सपीरियंस करना, ये इंसान ऐसा चाहते हैं, ठीक है। सो जो भी आप दोनों के बीच जो स्टकनेस है, जो ईगो है, जो ओवर डोमिनेंट वाली एनर्जी है, ये सारी एनर्जी जब रिलीज़ होगी और आप दोनों बैलेंस होंगे तभी आप इमोशनली एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये इंसान इमोशनली आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं और एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, एक सेकेंड चांस चाहते हैं, जिसके बाद ये आपसे कनेक्ट करके चीज़ों को बेहतर कर पाएँ और आप दोनों के रिश्ते को और ज़्यादा हील कर पाएँ, ठीक है। सो हम थोड़े से और कार्ड्स देखेंगे। डीप डिज़ायर इनके क्या है? डिवाइन प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के डीप डिज़ायर्स क्या हैं डिवाइन? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के डीप डिज़ायर्स क्या हैं डिवाइन? वन मोर टाइम प्लीज़। से व्हाट यू मीन की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं कि जो भी मन में है ना वो बोले एक दूसरे से, आप लोग है ना, जो उनके मन में है वो बोल पाएँ, जो आपके मन में है वो आप बोल पाएँ। सो जो भी मन की बात है, दिल की बात है, अगर वो दिल से करेंगे तो शायद दूसरे इंसान तक वो बात पहुँचेगी, इनको ऐसा लग रहा है। करेज की एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये सेकंड चांस जो अपॉर्चुनिटी है ना उसके लिए एक करेज चाहते हैं इंसान, जहाँ पे चीज़ों को सही कर पाएँ, बेटर कर पाएँ, ठीक है। सो करेज की एनर्जी यहाँ पे नंबर 30 एंड नंबर 18 दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे ये इंसान मतलब सारी नेगेटिविटीज़ के ऊपर भी एक करेज दिखाना चाहते हैं। जो भी नेगेटिविटीज़ है या जो डोमिनेंट है बिहेवियर या फिर जो ईगो है या जो भी है इस रिश्ते की नेगेटिविटी, देख रहे हो ना, करेज की एनर्जी मतलब यहाँ पे भूत प्रेत सब है, नेगेटिविटीज़ है और ये इंसान जो है वो गुफा में एक लालटेन लेके, एक लैंप लेके अंदर जा रहा है, उतना करेज है उसके अंदर। सो जितनी भी नेगेटिविटीज़ आपके रिश्ते में है, ये इंसान चाहते हैं कि बस एक लाइट जो होता है ना कि डिवाइन लाइट या फिर एक भरोसा, उसके साथ ये इंसान आगे बढ़े और जो भी नेगेटिविटीज़ हैं उसको रिलीज़ करें और आगे बढ़े, मतलब ग्रो करना चाहते हैं इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों के कॉन्शियस माइंड में भले ये चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में इनकी ये सारी चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है। फॉनिक्स राइजिंग की एनर्जी, मैंने बोला ना कि एक अवेकनिंग वाली एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान कहते हैं ना कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। सो फोनिक्स एक ऐसा बर्ड है जो कि बिल्कुल राख से फिर से वो रिबिल्ड करता है अपने आप को, है ना। सो वैसी एनर्जी जहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो गया है कुछ लोगों के लिए और ये इंसान फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। नंबर 5 की एनर्जी यहाँ पे है, सेलिंग आउट की एनर्जी है और आपकी एनर्जी में ही है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप कहीं ना कहीं अपनी आत्मा को मार रहे हो, नहीं ये ऑब्स्टिकल में है। इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अपनी आत्मा को आप मार रहे हो, जहां आप खुद को इनसे दूर कर रहे हो जानबूझ के। अब ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों के बीच चीज़ें इतनी सही नहीं थी, आपने बहुत कोशिश की होंगी पास्ट में कि ये रिश्ता सही हो पाए, ये बहुत आपने झुका होगा, आपने बहुत मिन्नतें की होंगी, बहुत गिड़ाया होगा इनके पास आपने, लेकिन फिर भी चीज़ें सही नहीं हुई। इनको पता है कि आपके मन में इनके लिए प्यार बहुत है
और आप अगर खुद से दूर जा रहे हो इनसे, तो कहीं ना कहीं आप नहीं चाहते होंगे इनसे दूर जाना, लेकिन फिर भी आप इनसे दूर हो रहे हो। सो कहीं ना कहीं आप अपनी आत्मा को मारते हुए दिख रहे हो इस इंसान को, ठीक है। टेम्पटेशन की एनर्जी है जो कि आउटकम में है। एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं इंसान और एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। टेम्पटेशन की एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा या तो टेम्पटेड है ये इंसान आपसे, बहुत एडिक्टेड, बहुत ऑब्सेस्ड, ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि आपसे बहुत आदत है जिनको आपकी, ठीक है, वैसे एक इंसान हो सकते हैं। इनको आपकी एनर्जी फील हो रही है, ठीक है, देख रहे हो ना, मतलब ये एनर्जी आप नहीं है सामने, लेकिन फिर भी इनको फील हो रहे हो आप कि आप इनके आसपास ही हो, यू नो, या फिर पास्ट की कुछ चीज़ों को सोच के बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील करना, या फिर यू नो आपको बहुत ज़्यादा फील करना अपने पास्ट, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। सो यस, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे सेक्सुअलिटी की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान या तो आपसे बहुत ज़्यादा एक फिजिकल इंटीमेसी वाली एनर्जी है। एक मिनट, हाँ, ओके, सोलमेट वाली एनर्जी भी है। सो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है ना कि बस चीज़ें सही करनी है, एक मौका मिले जिससे कि चीज़ें सही हो सके। फिजिकली अट्रैक्टेड है क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी थी बॉटम ऑफ द डेक। सो फिजिकली भी ये इंसान अट्रैक्टेड है, लेकिन ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत महीने हो गए हैं, बहुत दिन हो गए हैं अलग होके, पता नहीं अब अगर मिलेंगे तो वो इमोशनल कनेक्शन आप दोनों के बीच होगा कि नहीं, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। थोड़े से और मैसेजेस हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, प्लीज गाइड, one more time please. लिसन विथ योर हार्ट की एनर्जी है। ये चाहते हैं कि जब भी आपको बोले ना कुछ अपने परेशानी या फिर जो भी पास्ट के जो कुछ क्वेश्चन अगर आपके हैं पास्ट से रिलेटेड, तो ये इंसान जब बोले आपको तो आप बहुत दिल से सुनो इनकी बात, ये इंसान ये चाहते हैं, ठीक है। फॉरगिवनेस की एनर्जी है। नथिंग इज गेन्ड बाय होल्डिंग ऑन टू पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स। इनको लगता है कि पास्ट में जो भी इन्होंने किया वो इनसे गलती हुई है, और ये इंसान एकदम से अगर एक्सेप्ट नहीं भी करेंगे तो भी इंसान मानेंगे कि हाँ गलती हुई थी मुझसे, और इनको लगता है कि पास्ट को लेट गो करना चाहिए। पास्ट को पकड़ के कोई फ़ायदा नहीं है। पास्ट को सोच सोच के आप लोग प्रेजेंट को ख़राब कर रहे हो, और प्रेजेंट ख़राब हो रहा है, इससे फ्यूचर भी ख़राब होगा। सो इनको ऐसा लगता है कि पास्ट को भूल जाना चाहिए या फिर पास्ट को लेट गो करना चाहिए ताकि प्रेजेंट का रिश्ता ख़राब ना हो पास्ट से, ठीक है। गो टू नो ईच अदर की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान आपको और ज़्यादा जानना चाहते हैं। लर्न टू मीट अनदर्स नीड फॉर लव। आप क्या चाहते हो, ये इंसान अब इसको प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। आप क्या चाहते हो, पहले में भी आप क्या चाहते थे इससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ये क्या चाहते हैं ये ज़्यादा मैटर करता था कि ये इंसान क्या चाहते हैं। आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो चाहते हैं वो होना ही चाहिए। ऐसी की एनर्जी पास्ट की रही होगी, लेकिन इस टाइम ये इंसान चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो ये इंसान उसको भी प्रायोरिटाइज करें, ठीक है। एक्ट एज इफ़ योर पार्टनर इज़ हेयर। डिवाइन ये कह रहे हैं ना कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर अगर आप चाहते हो यूनियन, तो आपको ऐसा सोचना होगा ना कि आप और आपके पार्टनर साथ हैं। तो जब साथ होंगे आप लोग, तो एक एनर्जी जो आप फील करोगे उस टाइम, वो एनर्जी को हर दिन फील कीजिए, है ना। दिन में कोई 5-10 मिनट निकालिए, बैठिए और इमेजिन कीजिए कि आपके पार्टनर आपके साथ हैं, और जब वो आपके साथ होंगे, जब वो आपसे प्यारी प्यारी बातें कर रहे होंगे, तो आपके एक्सप्रेशंस, आपकी वाइब्रेशंस, आपकी एनर्जी क्या होगी उसको फील कीजिए। जब उसको फील करोगे आप तो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी पॉजिटिवली, ठीक है। सो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन के लिए आपको जो आप सोच रहे हैं, आपकी डिज़ायर, उसके साथ आपकी वाइब्रेशन मैच होनी चाहिए, तब जाके आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल होती है, ठीक है। सो अगर आप चाहते हैं यूनियन, तो आप इमेजिन कीजिए हमेशा कि आपके पार्टनर साथ हैं, और कैसे फील करोगे आप, कैसे स्माइल होंगी, ब्लश करोगे आप, वो सारी एनर्जीज आपको फील करनी होगी, तब जाके आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन पॉसिबल होगा, ठीक है। आई लव यू, दीज आर पावरफुल वर्ड्स। तो डिवाइन ये कह रहे हैं कि जब भी बात हो तो अपने दिल की बात को एक्सप्रेस करें। ये बहुत पावरफुल वर्ड है। देखिए, प्यार को निभाने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा कुछ ताम झाम की ज़रूरत नहीं होती है एक सच्चे प्यार को निभाने के लिए। सिर्फ 2 चीज़, एक तो एक्सप्रेशन, कि जो भी आपके दिल में है आप उनको डेली एक्सप्रेस करें। लोगों को ऐसा लगता है ना कि एक बार प्रपोज हो गया, बस हमने एक्सप्रेस कर दिया, बस हो गया, और क्या प्रपोज करने की ज़रूरत, और क्या एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। पता तो है कि हम प्यार करते हैं, हाँ पता है प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी एक एक्सप्रेशन की ज़रूरत होती है। जब एक इंसान एक्सप्रेस करता है आपके सामने, तो हर दिन आपको फील होता है कि वो इंसान आपसे प्यार करते हैं। उससे एक वैलिडेशन की ज़रूरत होती है हर दिन कि हाँ ये इंसान मेरे लिए ही है। इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए कि वाह किसी इंसान को हम वैलिडेशन देते रहें, हम अपने आप को प्रूव करते रहें, ऐसा नहीं। लेकिन
प्यार एक्सप्रेस करने वाली चीज़ ही है, वो छुपाने वाली चीज़ नहीं है। कोई म्यूचुअल फंड नहीं है कि आप रख के उसको जमा करके कुछ बहुत बड़ा कुछ निकलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। प्यार एक्सप्रेशन ही है, उसको एक्सप्रेस किया जाता है ना। सो जैसे छोटा एक बच्चा होता है तो हम उसको प्यार करते हैं, दुलारते हैं, है ना, उसे मीठी मीठी बातें हम करते हैं, तो वो बच्चा उसको एक कोजी फील करता है, उसको लगता है कि सामने वाला इंसान जो है, मेरे मम्मी डैडी, मेरे पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग्स मुझसे प्यार करते हैं। सो वैसे एक एक्सप्रेशन की ज़रूरत होती है प्यार को, पहला तो, और दूसरा ट्रस्ट की ज़रूरत होती है। एक अच्छा रिश्ता बस ये दो चीज़ों से ही बहुत ज़्यादा फलता फूलता है, उसमें और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब तक एक रिश्ते में स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी ना आए तब तक इन दो चीज़ों की ही ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये पार्टनर मेरे लिए है, तो उसके बाद आपको मैरिज वगैरह आगे की बात बढ़ानी होती है। बट प्यार को निभाने के लिए सिर्फ दो चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये भी लोग देने में कतराते हैं। तो जहाँ लोग कतरा रहे हैं आपको अपने एक्सप्रेशन बताने में, कंजूसी कर रहे हैं या फिर नहीं बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस इंसान के अंदर ही प्यार नहीं है। ठीक है। सो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि ये बहुत पावरफुल वर्ड्स हैं, इनको एक्सप्रेस करें। जब भी बात हो तो अपने दिल से बात करें और एक्सप्रेस करें। ठीक है। द ओनली थिंग दैट इज रियल इज लव, शिफ्ट योर फोकस बैक टू लव। सो डिवाइन ये कह रहे हैं ना कि जो रियल है ना वो प्यार है। अब ये प्यार भी सबको नहीं होता है, ये रियल प्यार जो है वो सबको नहीं होता है। यहाँ सब अटैचमेंट और एक एडिक्शन में है लोग, है ना, मतलब प्यार बहुत कम लोगों को होता है, और जो प्यार है वही रियल है, बाकी सब कुछ फेक है दुनिया में। सो ये प्यार मैं सिर्फ किसी पर्सन के लिए नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन जो भी प्यार हमारे आसपास है, हमारे पेरेंट्स के, हमारे फ्रेंड्स के, वो सब कुछ प्यार जो है वो रियल है, बाकी सब कुछ फेक है। ठीक है। ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल, मैंने बोला ना, स्पीक विथ लव एंड ट्रूथ। बस ये दो चीज़ें, एक एक्सप्रेशन और एक ट्रस्ट, बस ये दो चीज़ों से ही एक रिश्ता बहुत सुंदर फलता और फूलता है। ठीक है। रिलेशनशिप पैटर्न्स, इट टेक्स स्ट्रेंथ टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज। कोई पैटर्न आप दोनों के बीच में हो सकता है, कोई डार्क साइड्स को ट्रिगर करना हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मिरर की एनर्जी है। सो ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको आपके डार्क साइड्स को ट्रिगर करते हैं या सरफेस करते हैं और आप ट्रिगर हो जाते हो, या फिर आप ऐसा करते हो, एक दूसरे को ट्रिगर करने वाली एनर्जी है। सो एक पैटर्न है यहाँ पे, उस पैटर्न को आपको समझना होगा और उस पैटर्न को ब्रेक करना होगा। ओके। बी ऑथेंटिक की एनर्जी है, बी रियल एंड ट्रू टू हु यू आर एंड हाउ यू फील। जो आप हैं अंदर से वही आप दिखाएं। ठीक है। जो भी आप हैं अंदर से। चूज लव, यू ऑलवेज हैव चॉइस, मेक योर विथ लव। आपके पास बहुत सारे चॉइसेस होंगे, लेकिन आपका दिल क्या चाहता है, आपका दिल क्या कहता है, आपको उसको हमेशा फोकस करना होता है। ठीक है। सो यहाँ पे नंबर्स जो मुझे दिख रहे हैं वो 1 है, 2 है, 8 है, 10 है, 27, अगेन 11, 5, 12, 21 एंड 15। ओके, 4 भी है यहाँ पे। ठीक है। और कार्ड्स बहुत निकले हैं, इसलिए ऑल साइंस रीडिंग कंसिडर करें आप इसको। सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, सारे साइंस हैं यहाँ पे। सो ऑल साइंस रीडिंग कंसिडर करें। सो ये इंसान ये सोच रहे हैं कि कोई एक वंडर हो और एक दूसरा चांस मिले, ताकि ये इंसान अपने आप को प्रूव कर पाएँ, कुछ ना कुछ एफर्ट्स लेके रिश्ते को बेहतर कर पाएँ। ये इंसान ऐसा चाह रहे हैं। ठीक है। सो ये इनके डिज़ायर। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।